इसे पीस नहीं कहते, यह सिर्फ एक 20 साल का ब्रेक है। ये शब्द थे वर्ल्ड वॉर 2 में एलीट फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर फर्डिनेंड फॉक के। और ठीक 20 साल 65 दिनों बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बट इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड वॉर से लौटे हर सोल्जर को पीस के साथ एक अलग ही वॉर लड़नी पड़ती है। हमारे लिए ये सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं लाइक PTSD, शेल शॉक, बट एक सोल्जर के लिए ये उनकी लाइफ है। 4 साल लगातार उन ट्रेंचेस में वॉर लड़ना जहाँ सिर्फ खून और साथी सोल्जर्स की चीखें थीं, जहाँ दिन का हर पहर सिर्फ शेलिंग की आवाज़ों से गुजरता था। वापस आने के बाद भी हर सेकंड एक ट्रॉमा से गुजरना और ख़ुद को कन्विंस करना कि लाइफ की जो हार्श रियलिटीज़ उन्होंने देखी हैं वो अब एक बीता हुआ कल है। इन्हीं लाखों सोल्जर्स में से एक रहता है पीकी ब्लाइंडर्स का कैरेक्टर थॉमस शेल्बी। वह निकलता तो है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जिसके दोस्त थे जो हर वक्त हंसा करते थे और सबके कुछ ना कुछ सपने थे, लेकिन लौटने के पास बचा था सिर्फ एक इमोशनली ड्रेन्ड इंसान, जिसकी लाइफ में थी तो बस गिल्ट, पेन और सफरिंग। गिल्ट इस बात का कि मैं ही क्यों सरवाइव कर पाया, मेरे दोस्त क्यों नहीं। उसके पास अपनी लाइफ डेडिकेट करने के लिए अब कोई पर्पस नहीं बचा था। उसे मालूम नहीं था कि एक नॉर्मल वर्ल्ड की सोसाइटी में अडेप्ट कैसे किया जाए। टॉमी इस ज़िंदगी को भी एक एक्स्ट्रा टाइम की तरह मानता था, क्योंकि ही थिंग्स उसकी सोल का एक पार्ट तो वॉर में ही मर चुका है, और इसके कारण उसकी लाइफ में चॉइसेस इतनी रिस्की और अग्रेसिव हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता। सो अगर हम एनालाइज करते हैं टॉमी शेल्बी को तो हमें कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, ही डज नॉट बिलीव इन लॉज एंड अथॉरिटी। वॉर के बाद टॉमी शेल्बी वापस आता है तो फिर उसके लिए लाइफ में लॉस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। उसने ऐसी चीज़ें देखी थी जहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, जहाँ सोल्जर्स को एक मीट ग्राइंडर में भेज दिया जाता था जस्ट इसलिए क्योंकि सुपीरियर्स को एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। टॉमी अब किसी लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखता। ही बिलीव्स लाइफ ब्रूटल है और हर कोई खुद के पर्सनल मोटिव्स के लिए ही जीता है। सेकेंड, ही डज नॉट फियर डेथ, ही वेलकम्स इट। टॉमी को अब डेथ का कोई डर नहीं रहता क्योंकि उसके दिमाग में वह लाइफ का बस एक एक्स्ट्रा टाइम काट रहा है। वॉर में सोल्जर्स को खुद की लाइफ कॉन्टेम्पलेट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट जितना टाइम मिलता, जिसे टॉमी सोल्जर्स मिनट कहता है। टॉमी उस सोल्जर्स मिनट के बाद लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई उन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा मानता है, बिकॉज उसने अपनी डेथ उस 1 मिनट में ही एक्सेप्ट कर ली थी। थर्ड, ही इज़ नॉट वॉट ही शोज, ही इज़ वॉट ही हाइड्स। टॉमी शेल्बी शो के ज़्यादातर पार्ट में खुद को एक डोमिनेंट, कोल्ड, पावर हंग्री पर्सन के जैसा पोर्ट्रे करता है, बट जैसे हम उसके कैरेक्टर को लेयर बाय लेयर एक्सप्लोर करते हैं हमें दिखता है एक ब्रोकन, मेंटली थका हुआ इंसान जिसे समझ नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है। उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिसे वह हरा ना सके, ना कोई ऐसी लिमिट जिसे वह पार नहीं कर सकता, और ऐसा होने पर उसे समझ नहीं आ रहा कि रुकना कहाँ है। ओसवाल्ड मोज़ली ने टॉमी को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इर्रेशनल फ्रेंजी कंट्रोल्ड बाय रीजन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। फोर्थ, ही इज़ नाइदर गुड नॉर बैड। टॉमी शेल्बी ना एक हीरोइक कैरेक्टर रहता है ना कोई स्प्लेंडेड विलन। ही वॉज जस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट जो हर बार सिचुएशन को बेंड करके खुद के मोटिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए वह किसी भी साइड को सपोर्ट करता है। वह खुद की एथनिसिटी जिप्सीज़ के लिए भी लड़ता है और जिप्सीज़ के अगेंस्ट फैसिस्ट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करता है। वह बस अपनी फैमिली और कुछ क्लोज लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसके लिए उससे जो भी बनना पड़े वह बनता है। फिफ्थ, ही इज़ ब्रोकन। टॉमी के लिए एक ही ऐसा फेज़ लाइफ में रहता है जब वो एक पीसफुल स्टेट में जाने लगता है। उसकी बिखरी हुई लाइफ वापस से जुड़ने लगती है। वो फेज़ था उसकी लाइफ में ग्रेस का आना। ग्रेस टॉमी के लाइफ में लिटरली एक ग्रेस बनकर आई थी। चीज़ें बदलने लगी थी और टॉमी भी। बट जब ग्रेस की डेथ होती है उसके साथ ही टॉमी की लाइफ के टुवर्ड्स लास्ट होप भी खत्म हो जाती है। वह वापस एक मेनियाक की स्टेट में पहुंच जाता है विद नो पर्पस और मोटिवेशन फॉर रिडेम्पशन। बट टॉमी खुद पूरी तरीके से टूट कर भी फैमिली का एक अनब्रेकेबल बॉन्ड रहता है और उसे यह बात मालूम है। उसे यह रियलाइजेशन है कि ही इज़ अ फेलियर जो अब तक ना अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाया है ना अपने क्लोजेस्ट बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट कर पाया है। उसने अब तक की जर्नी में सिर्फ सैक्रिफाइसेस दिए हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो एक मिरेज की तरह है। जब भी वो वहां पहुंच रहा है तो उसे पता लगता है वहां कुछ नहीं है। अब हमें देखना है तो सिर्फ ये कि टॉमी किस हद तक जाता है अपनी बची हुई फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और वापस से उठकर अपने उन एम्बिशंस को अकॉम्प्लिश करने के लिए जो अब हमेशा से ज़्यादा दूर लग रहे हैं।